अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू और शहजादी अनाशा। उमरू अय्यार का घोड़ा सरपट भागता हुआ एक जंगल में से गुजर रहा था। वो पिछले कई रोज से सरदार अमीर हमजा से रुखसत लेकर बसरा गया हुआ था। उसकी बीवी चांद तारा इन दिनों चूंकि अपने मैके गई हुई थी, इसलिए वह अपने महल में सुकून के दिन गुजार कर आ रहा था। अगर उसकी बीवी महल में होती तो वो उसका जीना मुश्किल कर देती। वो बात बात पर उमरू अय्यार से झगड़ती रहती थी और उमरू अय्यार को मारने से भी बाज नहीं आती थी। यही वजह थी कि उमरू अय्यार कम ही सरदार अमीर हमजा के लश्कर को छोड़कर बसरा में अपने महल में जाता था। सरदार अमीर हमजा ने उमरू अय्यार को पाबंद कर रखा था कि वो 2-3 माह बाद अपनी बीवी की खबरगिरी के लिए बसरा ज़रूर जाया करे। अब भी उन्होंने ही उमरू को भेजा था, वरना उमरू अय्यार का अपने घर जाने को दिल ही नहीं चाह रहा था। वह डरता डरता महल में आया था और जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बीवी मैके गई हुई है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। उसने महल में शहंशाहों की तरह से दिन गुजारे थे। फिर जब उसे चांद तारा के वापस आने की इतला मिली तो वो फौरन महल से निकल आया ताकि चांद तारा से उसका सामना न हो। सुबह से मुसलसल घोड़ा दौड़ाते हुए शाम हो रही थी, जिसकी वजह से उसका घोड़ा बुरी तरह से थक गया था। अभी चूंकि सरदार अमीर हमजा का लश्कर बहुत दूर था, इसलिए उमरू अय्यार ने इस जंगल में रुककर कुछ देर सस्ताने का इरादा कर दिया। चुनाचे उसने घोड़ा रोका और घोड़े से उतर आया। उसने घोड़े को घास वगैरह चरने के लिए खुला छोड़ दिया और खुद एक बड़े दरख्त के पास आकर बैठ गया। दरख्त के गिर्द नरम नरम घास उगी हुई थी। उमरू ने वहीं बैठकर जंबील से पानी की छागल और खुशक मेवे निकाले और खाने पीने में मसरूफ़ हो गया। खाने पीने से फारिग होकर उसने छागल और दूसरी चीज़ें जंबील में रखीं और दरख्त से टेक लगाकर उसने आंखें बंद कर लीं। वो चूंकि बेहद थका हुआ था, इसलिए आंखें बंद करते ही उसे नींद आने लगी और वह उसी तरह दरख्त से टेक लगाकर सो गया। अभी उमरू अय्यार को सोए हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक उसके कुछ फासले पर झुमाका सा हुआ और वहाँ एक सब्ज रंग का कवि हैकल और इंतहाई खौफनाक देव नमूदार हो गया। देव का रंग सब्ज था और उसने जर्द रंग का जांघिया पहन रखा था। उसकी पेशानी पर एक मोटा और लंबा सा सींग था जो ऊपर जाकर मुड़ गया था। देव की आंखें बड़ी बड़ी और सुर्ख थीं। उसके चेहरे पर घनी मूंछें थीं और उसका मुंह खुला हुआ था, जिनमें से ऊपर वाले दाएं बाएं 2 दांत लंबे और नोकीले साफ नजर आ रहे थे। सब्ज देव के कानों में सब्ज ही बालियां थीं और उसके दाएं हाथ में एक सुनहरी रंग का मोटा सा कड़ा दिखाई दे रहा था। तो ये है आदमजाद उमरू अय्यार। सब्ज देव ने उमरू अय्यार को बड़ी बड़ी और खौफनाक आंखों से देखते हुए कहा। उमरू अय्यार के घोड़े ने जो उस खौफनाक देव को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाने लगा और ज़मीन पर अपने सुम मारने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह उमरू अय्यार को जगाकर उसे इस खौफनाक देव के बारे में खबरदार कर रहा हो। घोड़े को हिनहिनाते और ज़मीन पर सुम मारते देखकर सब्ज देव उसे खौफनाक नज़रों से घूरने लगा। दूसरे लम्हे उसकी आंखों से जर्द रंग की शुआएं से निकलकर घोड़े पर पड़ी। शुआएं पड़ते ही घोड़ा यकलख्त पत्थर का बन गया। बड़ा आया वफादार कहीं का, शोर मचाकर उमरू अय्यार को होशियार कर रहा था, सब्ज देव ने गुर्राते हुए कहा। घोड़े को पत्थर का बुत बनाकर वह एक बार फिर उमरू अय्यार की जानिब कुन्नी नज़रों से देखने लगा। शहजादी अनाशा ख्वामखा मुझे उमरू अय्यार से डरा रही थी। यह उमरू अय्यार तो बेहद बूढ़ा और कमज़ोर सा इंसान है। यह भला मेरे लिए कैसे ख़तरनाक हो सकता है। इस सूखे सड़े आदमजात को तो मैं किसी मच्छर की तरह उंगलियों में मसल दूंगा, सब्ज देव ने गुर्राते हुए कहा। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े हुए एक बड़े और भारी पत्थर पर पड़ी। पत्थर को देखकर उसकी आंखों में तेज़ चमक उभर आई। वो आगे बढ़ा और उसने चट्टान जैसे भारी पत्थर को उठा लिया। वो भारी पत्थर उठाए उमरू अय्यार की जानिब बढ़ने लगा, जो हर बात से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। देव उमरू अय्यार के सर पर पहुंच गया। शहजादी अनाशा को इस आदमजात का इंतज़ार है। मैं इस आदमजात को हलाक करके शहजादी अनाशा का इंतज़ार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। ना उमरू अय्यार रहेगा
और ना ही शहजादी अनाशा को इसका इंतज़ार रहेगा। मैं उमरू अय्यार को हलाक करके इसके बारे में जब शहजादी अनाशा को बताऊंगा तो उसे मुझसे शादी करने के लिए हर हाल में मानना पड़ेगा। सब्ज़देव ने कहा। उसने पत्थर को सर से बुलंद किया और फिर उसके हाथ बरक रफ्तारी से हरकत में आए। उसने पूरी कुव्वत से भारी पत्थर को सोए हुए उमरू अय्यार पर मार दिया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ और फिज़ा एक तेज़ और दर्दनाक चीख से बुरी तरह से गूंज उठी। शहजादी अनाशा मुल्क कारिस्तान की शहजादी थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे नहायत लाड प्यार से पाला था। शहजादी अनाशा बेहद हसीन थी। वो जब जवान हुई तो दूर दराज से बादशाहों और शहजादों के उसके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन शहजादी अनाशा ने अपने माँ बाप से साफ कह दिया था कि अभी वो शादी नहीं करेगी। बादशाह और मलका को चूंकि अपनी औलाद की खुशी मंजूर थी, इसलिए वो खामोश हो गए और उन्होंने आने वाले तमाम रिश्तों को खूबसूरती से टालना शुरू कर दिया। शहजादी अनाशा इन दिनों बेहद परेशान थी। वो सारा सारा दिन अपने शाही कमरे में रहती थी। बादशाह और मलका ने कई बार उससे परेशानी की वजह पूछनी चाहिए, मगर शहजादी अनाशा उन्हें टाल देती थी। शहजादी अनाशा अकेली अपने कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में ना किसी मुहाफिज को आने देती थी और ना ही उसकी इजाज़त के बगैर उसकी कोई सहेली या कनीज उसके कमरे में आ सकती थी। हालांकि इससे पहले शहजादी हंसने खेलने वाली लड़की थी। वो सारा सारा दिन कनीज़ों और सहेलियों के झुरमुट में पाइन बाग में हंसती खेलती रहती थी। फिर एक रोज़ अचानक उसका रवैया बदल गया और उसने सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दिया। कनीज़ें और गुलाम अगर उसके कमरे में आ जाते तो वो उन्हें बुरी तरह से डांट टपट कर बाहर निकाल देती थी। बादशाह सलामत और मलका के साथ साथ सभी शहजादी अनाशा के इस बदले हुए रवैये पर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि यकलख्त शहजादी अनाशा को क्या हो गया है और वह सारा सारा दिन कमरे में तन्हा क्यों रहने लगी है। हत्ता कि शहजादी अनाशा का खाना पीना भी बेहद कम हो गया था। उसे जब भी भूख लगती वह कमरे से बाहर आ जाती और किसी कनीज या गुलाम से कहकर अपने लिए हल्का फुल्का खाना मंगवाती और उसे लेकर अंदर चली जाती और अकेली कमरे में बैठकर खाना खाती थी। बादशाह सलामत और मलका शहजादी के इस अजीब और पुरस्रार रवैये से बेहद परेशान थे। शहजादी अनाशा जब तक खुद उन्हें ना बताती कि उसे क्या परेशानी है, वो उसकी परेशानी के बारे में भला क्या जान सकते थे। शहजादी अनाशा अब भी अपने कमरे में थी। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था और पलंग के किनारे पर खामोश और उदास सी बैठी थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था और वह बीमार बीमार सी नज़र आ रही थी। अचानक एक झुमका हुआ और वहाँ एक खौफनाक नौजवान नमदार हो गया। देखने में तो नौजवान इंसानों जैसा ही था, मगर उसका रंग गहरा सब्ज था। उसकी आंखें गोल और बड़ी बड़ी थीं। उसके सर पर एक लंबा और मुड़ा हुआ सींग भी था। उस अजीब और खौफनाक नौजवान ने शहजादों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। कैसी हो शहजादी अनाशा? नौजवान ने शहजादी अनाशा से मुखातिब होकर कहा तो उसकी आवाज़ सुनकर शहजादी अनाशा बुरी तरह से उछल पड़ी और फिर उसकी नज़र जैसे ही उस बदसूरत और खौफनाक इंसान पर पड़ी तो उसका चेहरा खौफ से बिगड़ता चला गया। तुम? शहजादी अनाशा ने उसकी तरफ गुस्सीली और नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ, क्यों? मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? सबज नौजवान ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। खुशी? मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ गाशम देव। शहजादी अनाशा ने गुस्सीले लहजे में कहा। नफरत? हा हा हा, कब तक नफरत करोगी तुम मुझसे शहजादी? नौजवान ने कहका लगाते हुए कहा, जो असल में गाशम देव था। क्यों आए हो यहाँ? शहजादी अनाशा ने उसे घूरते हुए कहा। तुम्हें यह याद दिलाने के लिए कि आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल का सूरज निकलते ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा और फिर सूरज के ग़रूब होते ही मैं तुम्हें हलाक कर दूँगा। गाशम देव ने कहा। क्या मतलब? तुमने मुझे ज़िंदा रहने की जो 1 माह की मोहलत दी थी, क्या वो ख़त्म हो गई है? शहजादी अनाशा ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हाँ, आज का दिन और रात गुजरते ही मोहलत ख़त्म हो जाएगी। गाशम देव ने सर हिलाते हुए कहा।
ओह, 1 माह इतनी जल्दी गुजर गया? ये कैसे हो सकता है? मैं तो शहजादी अनाशा ने उसी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम पर मौत का खौफ तारी हो गया है शहजादी, इसलिए तुमने खुद को 1 माह से अलग थलग कमरे में कैद कर रखा है। इस कमरे में तन्हा रह रह कर तुम्हें दिन रात का पता ही नहीं चलता था, जिसकी वजह से तुम्हें 1 माह गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। गाशम देव ने कहा तो शहजादी अनाशा का रंग जर्द हो गया और उसकी आंखों में सचमुच मौत के साए लहराने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे तो बताया गया था कि उमरू अय्यार मेरे पास आएगा। मैं जब उसे अपनी मुसीबत के बारे में बताऊंगी तो वो मेरी मदद करेगा और वो तुम्हें तलाश करके हलाक कर देगा। शहजादी अनाशा कहते कहते रुक गई। हाँ, उमरू अय्यार, एक बूढ़ा और सूखा सड़ा आदमजाद, भला मुझसे ताकतवर और खौफनाक देव का क्या बिगाड़ सकता था? गाशम देव ने मुंह बनाकर कहा। था? क्या मतलब? उसकी बात सुनकर शहजादी अनाशा ने बुरी तरह से चौंक कर कहा। मैंने उमरू अय्यार को हलाक कर दिया है शहजादी अनाशा, गाशम देव ने कहा। तो शहजादी अनाशा बुरी तरह से उछल पड़ी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम उमरू अय्यार को कैसे हलाक कर सकते हो? वो तो, शहजादी अनाशा ने थर थर कांपते हुए कहा, जैसे उसे गाशम देव की बात का यकीन ही ना आया हो। मैं सच कह रहा हूँ शहजादी अनाशा, उमरू अय्यार मेरे हाथों हलाक हो चुका है। मैंने उसे जलाकर भस्म कर दिया है। यकीन नहीं आता तो अपने हमदर्द को बुलाओ और उससे पूछ लो। गाशम देव ने हंसते हुए कहा। ओह, ये क्या हो गया? अगर उमरू अय्यार वाकई हलाक हो गया है तो मेरा क्या होगा? शहजादी अनाशा ने खौफ के आलम में कहा। उमरू अय्यार की तरह तुम्हें भी हलाक होना होगा शहजादी, हर सूरत में और हर हाल में, गाशम देव ने कहा। इस बार उसका लहजा बेहद भयानक और खौफनाक था। क्या तुम मेरी ज़िंदगी मुझे बख्श नहीं सकते गाशम देव? शहजादी अनाशा ने उसकी जानिब रहम भरी नज़रों से देखते हुए कहा। क्या तुम अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो शहजादी? गाशम देव ने कहा। हाँ हाँ, शहजादी अनाशा ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ठीक है, मगर एक शर्त पर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बख्श सकता हूँ, गाशम देव ने कहा। ओह, किस शर्त पर? शहजादी अनाशा ने चौंक कर कहा। इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, गाशम देव ने कहा। तो शहजादी अनाशा आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी तरफ देखने लगी, जैसे गाशम देव ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। शादी? शहजादी अनाशा ने खौफ भरे लहजे में कहा। हाँ, अगर तुम अपनी खुशी और अपनी मर्जी से इस बात का इकरार कर लो कि तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें हलाक नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी देव नगरी में ले जाऊँगा और फिर मैं वहाँ तुमसे शादी कर लूँगा। इसके बाद तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए देव नगरी में ही रहना होगा। गाशम देव ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। शहजादी अनाशा के चेहरे पर यकलख्त तनाव सा आ गया। वो और ज़्यादा खौफ भरी नज़रों से गाशम देव को देखने लगी। इसके अलावा और कोई सूरत है तो बताओ, शहजादी अनाशा ने गुस्से और नफ़रत से होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, और कोई सूरत नहीं है, गाशम देव ने कहा। क्या तुम मुझे सोचने के लिए कुछ और वक़्त दे सकते हो? शहजादी अनाशा ने कहा। नहीं, तुम्हारे पास आज का दिन और रात बाकी है। सुबह जब मैं आऊँगा तो तुम मुझे अपना फ़ैसला सुना देना, गाशम देव ने कहा। तो शहजादी अनाशा ने होंठ भींच लिए। याद रखना शहजादी, कल सुबह तुम जो फ़ैसला करोगी वो फ़ैसला ही तुम्हारी मौत या ज़िंदगी का होगा, इसलिए जो फ़ैसला करना खूब सोच समझ कर करना, गाशम देव ने कहा। हाँ हाँ, मैं सोच समझ कर फ़ैसला करूँगी, शहजादी अनाशा ने मुंह बनाकर कहा। एक बात और, मैं तुम्हें एक बार फिर खबरदार कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे माँ बाप के हक़ में अच्छा ना होगा, गाशम देव ने कहा। ठीक है, अब तुम जाओ, मैं तुम्हें सुबह बता दूँगी, शहजादी अनाशा ने होंठ चुबाते हुए कहा। ठीक है, गाशम देव ने सर हिलाकर कहा। उसने अपना दायां पाँव ज़ोर से ज़मीन पर मारा और एक झुमाका सा हुआ और गाशम देव अचानक वहाँ से गायब हो गया। जैसे ही गाशम देव वहाँ से गायब हुआ,
शहजादी तेजी से दरवाजे की तरफ भागती चली गई। उसका अंदाज ऐसा था जैसे अब उसने अपने माँ बाप को सब कुछ बताने का फैसला कर लिया हो। भारी भरकम पत्थर जैसे ही गाशम देव ने उमरू अय्यार को मारा, एक जोरदार धमाका हुआ और पत्थर उमरू अय्यार को लगने से पहले ही फट गया। पत्थर की कंकरियां उड़ी और गाशम देव को इस जोर से लगी कि वो बेख्तियार चीखता हुआ पीछे हटता चला गया। उसकी खौफनाक और दहाड़ती हुई आवाज़ सुनकर उमरू अय्यार हड़बड़ाकर उठ बैठा। गाशम देव की आंखों में भी चंद कंकरियां लगी थीं, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से चीखता हुआ अपनी आंखें मसल रहा था। क्या मतलब, ये खौफनाक देव कहाँ से आ गया? उमरू ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। और फिर उसकी नज़रें अपने घोड़े पर पड़ीं जो पत्थर का बन चुका था, तो वो बुरी तरह से उछल पड़ा। आका, जल्दी करें, जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर कांधों पर डाल लें और गायब हो जाएं। ये गाशम देव है, आपकी जान का दुश्मन। ये आपको हलाक करना चाहता है। अचानक उमरू को जंबील के मुहाफिज बोने की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, तो उमरू अय्यार एक बार फिर उछल पड़ा। गाशम देव, मेरी जान का दुश्मन? मगर, उमरू ने बौखलाकर कहा, मैं आपको सारी तफसील बता दूंगा आका, पहले आप इसकी नज़रों से ओझल हो जाएं। जल्दी करें, मुहाफिज बोने ने कहा। तो उमरू ने फ़ौरन जंबील से सुलेमानी चादर निकालकर कांधों पर डाल ली और गायब हो गया। गाशम देव चंद लम्हे उसी तरह आंखें मसलता रहा। फिर जैसे ही उसकी आंखें देखने के काबिल हुईं और उसकी नज़रें उस दरख्त पर पड़ीं जहां उमरू अय्यार सो रहा था, तो वहां से उमरू अय्यार को गायब देखकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा। ओ, ये आदमजाद उमरू अय्यार कहाँ गायब हो गया? उसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। उमरू सुलेमानी चादर ओढ़े उससे काफ़ी पीछे हट गया था और बदस्तूर उस खौफनाक देव को देख रहा था जो आंखें फाड़ फाड़ कर उमरू अय्यार को इधर उधर तलाश कर रहा था। कहाँ हो तुम उमरू अय्यार? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें हलाक करने के लिए आया हूँ। गाशम देव ने उमरू को गरजदार अंदाज में आवाज़ें देते हुए कहा। उमरू ने फ़ौरन जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली। नहीं आका, आप खामोश रहें, इस वक्त आपका खामोश रहना ही बेहतर है। जंबील के मुहाफिज बोने ने उमरू को जंबील से तलवार निकालते देखकर फ़ौरन कहा। गाशम देव पागलों की तरह चीखता हुआ इधर उधर भाग रहा था। वो दरख्तों पर हाथ और ठोकरें मारता हुआ उन्हें गिरा रहा था, जैसे उसे शक हो कि उमरू अय्यार उससे नज़रें बचाकर किसी दरख्त के पीछे जा छुपा है। उमरू अय्यार, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे सामने आ जाओ। मैं जानता हूँ तुम मेरे इर्द गिर्द ही कहीं मौजूद हो। अगर तुम मेरे सामने ना आए तो मैं इस सारे जंगल को आग लगा दूंगा। इस जंगल के साथ तुम भी जलकर राख बन जाओगे। गाशम देव ने रुककर धाड़ते हुए कहा, यह क्या चाहता है? क्यों खामखा मेरी जान का दुश्मन बन रहा है? उमरू ने सरगोशी से जंबील के मुहाफिज बोने से पूछा। उसे गाशम देव पर बेहद गुस्सा आ रहा था। चंद लम्हे रुक जाएं आका, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मुहाफिज बोने ने कहा। हाँ, उमरू ने हनकारा भरा और गाशम देव को देखने लगा जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। लगता है तुम इस तरह सामने नहीं आओगे, तुम्हें सामने लाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, गाशम देव ने कहा। और साथ ही उसने ज़ोर से सांस खींचकर अपना सीना फुलाया और फिर ज़ोर ज़ोर से चारों तरफ फूंके मारने लगा। उसके मुंह से फूंकों के साथ आग के शोले निकल रहे थे। आग के शोले जहाँ जहाँ पड़ते वहीं दरख्तों में आग लग जाती थी। ये देखकर उमरू अय्यार बौखला गया और उसने फ़ौरन जंबील से चांदी की गोली निकालकर मुंह में रख ली। अगर गाशम देव उस पर आग फेंकता तब भी इस गोली की वजह से उमरू अय्यार के जिस्म और लिबास में आग नहीं लग सकती थी। यहाँ से निकल चलें आका, जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा। उमरू ने आगे बढ़कर जंबील का मुंह खोला और अपने पत्थर बने घोड़े की तरफ जंबील का रुख करते हुए चल जंबील में कहा, तो पत्थर का बना घोड़ा उछला और उड़ता हुआ सीधा उमरू की जंबील में आ गिरा। एक लम्हे के लिए उमरू अय्यार की जंबील भारी हुई और फिर हल्की हो गई। घोड़े को जंबील में डालकर उमरू अय्यार मुड़ा और तेज़ी से एक तरफ भागता चला गया। गाशम देव मुसलसल मुंह से आग बरसाता हुआ जंगल में आग लगा रहा था।
उसके मुंह से निकलने वाले आग के शोले पूरे जंगल को जैसे लपेट में ले रहे थे। हर तरफ तेज और खौफनाक आग भड़क उठी थी, जिसके शोले आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे थे। उमरू अय्यार उस आग में दौड़ा चला जा रहा था। उसके मुंह में चूंकि चांदी की गोली थी, इसलिए उस पर आग का कोई असर नहीं हो रहा था। मुसलसल भागते भागते उमरू अय्यार आखिरकार उस जंगल से बाहर आ गया। आगे पहाड़ी इलाका था। उमरू अय्यार दौड़ता हुआ उस पहाड़ी इलाके में आ गया और फिर वो रुक गया। मुसलसल भागने की वजह से उसका सांस फूल गया था। वो एक चट्टान जैसे बड़े से पत्थर पर बैठ गया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। इतनी दूर से भी उसे जंगल में लगी हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। उमरू ने मुंह से चांदी की गोली निकाल ली और उसे जंबील में रख लिया। उफ, किस कदर खौफनाक देव है, इसने तो सारे जंगल में आग लगा दी है। उमरू ने आसमान से बातें करते हुए शोलों को देखते हुए कहा, हाँ आका, गाशम देव वाकई बेहद खौफनाक देव है। इसको आग उगलने वाला या फिर आतिश देव भी कहा जाता है। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। मगर यह देव मुझे कैसे जानता है और यह मुझे हलाक क्यों करना चाहता है? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इस ख़तरनाक देव को पहले कभी नहीं देखा। उमरू ने कहा, आका, अगर आप मुझे जंबील से बाहर आने की इजाज़त दें तो मैं आपको इस देव के बारे में तफसील बता सकता हूँ। मुहाफिज बोने ने कहा, ठीक है, आ जाओ बाहर। उमरू ने कहा तो अचानक जंबील का मुंह खुला और एक बालिश भर का बोना उछलकर जंबील से बाहर आ गया। उस बोने ने उमरू अय्यार जैसा लिबास पहन रखा था और उसके सर पर उमरू अय्यार जैसी ही पगड़ी थी। वो शक्ल सूरत से भी उमरू अय्यार से मिलता जुलता था। जंबील से निकलकर बोना उमरू अय्यार के घुटने पर आ खड़ा हुआ था। क्या मैं सुलेमानी चादर उतार दूं या गाशम देव के यहाँ आने का भी खतरा है? उमरू ने मुहाफिज बोने की तरफ देखते हुए कहा, नहीं आका, अभी आप सुलेमानी चादर ना उतारें, वरना गाशम देव को पता चल जाएगा कि आप जिंदा हैं। फिलहाल वो यही समझ रहा है कि जंगल में आग लगाकर उसने आपको भी जलाकर भस्म कर दिया है। मुहाफिज बोने ने कहा, अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले थे? उमरू ने कहा, आका, गाशम देव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आतिश देव है। ये परिस्तान की आतिश परस्त देवनगरी का बादशाह है। चूँकि आतिश देवों की नस्ल को दुनिया के तमाम देवों से ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक समझा जाता है, इसलिए परिस्तान की दूसरी रियासतों के देव इन देवों से बहुत डरते हैं। इस रियासत के देव न दूसरी रियासतों में जाते हैं और ना ही दूसरी रियासतों के देव इनकी रियासत में जाते हैं। इसलिए ये देव सबसे अलग थलग और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। गाशम देव का एक बेटा था जिसका नाम शाशम देव था। शाशम देव भी अपने बाप की तरह बेहद ताकतवर था। उस देव को इंसानी दुनिया देखने का बेहद शौक था। वो अक्सर अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर इंसानी दुनिया में आ जाता था। वो कभी इंसानी रूप में और कभी जानवर और परिंदा बनकर इंसानी दुनिया में आ जाता था। एक रोज़ वो मुल्क कारिस्तान में इंसान बनकर घूम फिर रहा था तो उसकी नज़र कारिस्तान की शहजादी अनाशा पर पड़ गई, जो अपनी सहेलियों, कनीज़ों और मुहाफिजों के साथ एक बग्गी में कहीं जा रही थी। शहजादी अनाशा चूँकि बेहद खूबसूरत है, इसलिए शाशम देव ने जब उसे देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने फैसला किया कि वो इस खूबसूरत शहजादी को अपने साथ ले जाएगा और इससे शादी करेगा। चुनाचे उसने छुपकर एक परिंदे का रूप बदला और शहजादी अनाशा की बग्गी के साथ साथ उड़ने लगा। जब शहजादी अनाशा महल में गई तो परिंदे के रूप में शाशम देव भी वहाँ चला गया। शहजादी अनाशा अपने माँ बाप से मिलने के बाद अपनी सहेलियों के साथ पाई बाग में चली गई और उनके साथ वहाँ खेलने कूदने लगी। शाशम देव ने फ़ौरन एक छोटे से सांप का रूप बदला और शहजादी के करीब चला गया। वो सांप बनकर शहजादी अनाशा को डसना चाहता था ताकि शहजादी अनाशा उसके जहर के असर से बेहोश हो जाए। शहजादी अनाशा जैसे ही बेहोश होती वो उसे फ़ौरन उठाकर वहाँ से गायब हो जाता। मगर ये शाशम देव की बदकिस्मती थी कि वो जैसे ही शहजादी अनाशा को डसने के लिए उसके करीब गया
शहजादी अनाशा खेलती हुई उछली और उसका पैर उस सांप पर आ गया जो शाशमदेव था। जोर से उछलने की वजह से शहजादी अनाशा का पांव इस जोर से सांप पर पड़ा था कि उसका सर कुचला गया और वो वहीं हलाक हो गया। शाशमदेव चूंकि नन्हा सा सांप बना हुआ था, इसलिए उसके पैर के नीचे आने और उसके हलाक होने की शहजादी को कोई खबर नहीं हुई थी। मगर शाशमदेव की हलाकत का पता उसके बाप को चल गया था। शाशमदेव चूंकि गाशमदेव का इकलौता बेटा था, इसलिए उसकी हलाकत पर गाशमदेव गुस्से से पागल हो गया। गाशमदेव के पास एक जादुई आईना है, बोलने वाला आईना, जो उसे सब कुछ बता देता है। गाशमदेव ने जब उस बोलने वाले आईने से पूछा कि उसका बेटा कैसे हलाक हुआ है, तो बोलने वाले आईने ने उसे सारी तफसील बता दी। गाशमदेव ने उसी वक़्त कहा कि शाशमदेव को चाहे शहजादी अनाशा ने जानबूझकर मारा है या अनजाने में, वो उससे अपने बेटे की हलाकत का इंतकाम ज़रूर लेगा। चुनांचे वो फ़ौरन मुल्क कारिस्तान पहुंच गया। उसके पास जादुई ताकतें भी थीं। उसने जादू के ज़ोर से एक इंसान का रूप धार लिया, लेकिन चूंकि गाशमदेव देवों का बादशाह था, इसलिए इंसानी रूप में आने के बावजूद उसकी शक्ल व सूरत और उसका रंग देवों जैसा ही रहता था। सिर्फ उसका जिस्म इंसानी कद के बराबर आ सकता था। बहरहाल इंसानी रूप में आकर वो गायब हुआ और गैबी हालत में शहजादी अनाशा के कमरे में पहुंच गया। रात का वक़्त था। शहजादी अनाशा अपने कमरे में सो रही थी। गाशमदेव जब शहजादी अनाशा के कमरे में गया तो वो शहजादी अनाशा की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। बिलाशुबा उसने इस कदर खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। शहजादी अनाशा का हुस्न देखकर गाशमदेव उससे अपने बेटे का इंतकाम लेना भूल गया। उसने फैसला किया कि वो इस खूबसूरत शहजादी को अपने साथ अपनी देवनगरी में ले जाएगा और इससे शादी करके इसे अपनी मलका बना लेगा। गाशमदेव चूँकि देवों का बादशाह था, इसलिए वो जानता था कि वो ज़बरदस्ती किसी इंसान से शादी नहीं कर सकता। इसके लिए ज़रूरी था कि आदमजात लड़की अपनी रजामंदी से उस देव से शादी करने का इकरार करे। अलबत्ता गाशमदेव शहजादी अनाशा को डरा धमका ज़रूर सकता था कि शहजादी अनाशा उसकी बात मानने के लिए हाँ कर दे। जब तक शहजादी अनाशा उससे शादी करने के लिए रजामंदी जाहिर ना कर देती, उस वक़्त तक गाशमदेव उसे ज़बरदस्ती अपने साथ देवनगरी में भी नहीं ले जा सकता था। गाशमदेव ने एक तरकीब सोची कि वो शहजादी अनाशा को जगाकर उसे बता दे कि वो देवों का बादशाह गाशमदेव है और शहजादी अनाशा ने उसके इकलौते बेटे को हलाक कर दिया है, इसलिए वो शहजादी अनाशा को हलाक करना चाहता है। फिर वो 1 माह की मोहलत देकर शहजादी अनाशा को खौफजदा करता रहे। उसका इरादा था कि शहजादी उससे डर जाए और उससे खुद ही ज़िंदगी की भीख मांगे, तो तब वो उससे कहेगा कि अगर शहजादी अनाशा उससे शादी करने और उसके साथ देवनगरी में चलने के लिए रजामंद हो जाए तो वो उसकी ज़िंदगी बख्श देगा। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। उसने शहजादी अनाशा को जगाया तो एक खौफनाक देव को देखकर शहजादी अनाशा डर गई। गाशमदेव ने उसे सब कुछ बता दिया और उसे कहा कि वो उस पर तर्ज खाकर उसे 1 माह की मोहलत दे सकता है। 1 माह गुजरने के बाद वो उसे हर सूरत में हलाक कर देगा। गाशमदेव ने शहजादी अनाशा से यह भी कहा था कि वो हर रोज़ उसके पास आएगा और अगर उसके बारे में शहजादी अनाशा ने किसी को बताया तो वो उसके माँ बाप को भी हलाक कर देगा। शहजादी अनाशा बहादुर थी, मगर वो अपने माँ बाप से बेपनाह मोहब्बत करती थी। गाशमदेव से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो हर वक्त अपने कमरे में रहने लगी। उसने किसी से भी देव का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसे डर था कि जालिम गाशमदेव उसके माँ बाप को भी हलाक कर देगा। वो खामोश खामोश और सहमी सहमी सी रहने लगी। मौत के खौफ से उसकी भूख प्यास तक उड़ गई थी। शहजादी अनाशा को यकीन हो गया था कि गाशमदेव उसे हर हाल में हलाक कर देगा। वो हर वक्त रोती रहती और इबादत करती रहती थी। एक रोज़ वो इबादत करते हुए रोते रोते सो गई तो उसे ख्वाब में एक बुज़ुर्ग दिखाई दिए। बुज़ुर्ग ने शहजादी अनाशा की ढारस बंधाई और उससे कहा कि वो मायूस ना हो, बहुत जल्द उसकी मदद के लिए उमरू अय्यार नामी एक शख्स आएगा
और वो गाशम देव को हलाक कर देगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन उसे बहरहाल गाशम देव की हलाकत तक खामोश रहना होगा और वो ना किसी को गाशम देव के बारे में बताए, ना उसके बारे में और ना उमरू अय्यार के बारे में। बुजुर्ग की बातों से वाकई शहजादी अनाशा को ढारस मिल गई थी। वो खुश हो गई थी और दिन रात उमरू अय्यार का इंतज़ार करने लगी। मगर आका, आप चूँकि एक मुहिम में मसरूफ़ थे, इसलिए आप कारिस्तान की तरफ ना जा सके। जब दिन पर दिन गुजरते चले गए तो शहजादी अनाशा को एक बार फिर मायूसी होने लगी। गाशम देव रोज़ाना उसे डराने धमकाने के लिए आ जाता था। एक रोज़ शहजादी अनाशा ने गुस्से में उसको आपके बारे में बता दिया, जिस पर गाशम देव गज़बनाक हो गया। देवनगरी में जाकर जब उसने जादुई आईने से आपके बारे में मालूम किया तो जादुई आईने ने उसे बताया कि उमरू अय्यार वाकई गाशम देव को हलाक कर सकता है। इसलिए गाशम देव को चाहिए कि वो जल्द से जल्द उमरू अय्यार को तलाश करके उसे हलाक करते। गाशम देव को आप कहाँ मिलेंगे, इसके बारे में भी जादुई आईने ने उसे बता दिया था। इसलिए गाशम देव आपको हलाक करने के लिए इस जंगल में आ पहुंचा। उसने आपको सोए हुए देखा तो उसने एक भारी पत्थर से आपको कुचलकर हलाक करने की कोशिश की। आपकी जान को चूंकि ख़तरा था, इसलिए मुझे फ़ौरन ज़मील से बाहर आना पड़ा। जैसे ही गाशम देव ने आप पर पत्थर मारा, मैंने अपनी ताकतों से उस पत्थर को रेजा रेजा कर दिया, जिसकी वजह से गाशम देव चीखता हुआ पीछे हट गया और आप जाग गए। मुहाफिज देव ने उमरू अय्यार को सारी तफसील बताते हुए कहा और ख़ामोश हो गया। अच्छा, तो इसलिए गाशम देव मुझे हलाक करना चाहता है। सारी तफसील सुनकर उमरू ने गुस्से से होंठ भींचकर कहा, जी आका। मुहाफिज बोले ने कहा, एक मासूम और कमज़ोर लड़की से शादी करने के लिए ये मुझे हलाक करना चाहता है। मैं इस मक्कार और बेरहम देव को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताओ मुहाफिज बोने कि अगर मैं इस गाशम देव को हलाक करना चाहूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। मैं इस देव को हलाक करके अपनी और शहजादी अनाशा की ज़िंदगी बचाना चाहता हूँ। उमरू ने गुस्से से कहा, शहजादी अनाशा गाशम देव से शादी करने के लिए कभी हामी नहीं भरेगी आका। जब शहजादी अनाशा गाशम देव से शादी करने से इनकार करेगी तो गाशम देव उसे हर हाल में हलाक कर देगा। वो शहजादी अनाशा को उसके महल से उठाकर जर्द पहाड़ियों की तरफ ले जाएगा। जर्द पहाड़ियों में एक बड़ी पहाड़ी में एक बहुत बड़ा गार है। गाशम देव उस गार में शहजादी अनाशा को ले जाकर छोड़ देगा और फिर गार से बाहर आकर वो पहाड़ी को गिरा देगा, जिसकी वजह से शहजादी अनाशा उस पहाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक हो जाएगी। शहजादी अनाशा की जान बचाने के लिए आपको उस गार में जाना होगा। गाशम देव को उसी गार में ही हलाक किया जा सकता है। अगर वो गार से बाहर आ गया तो वो ना सिर्फ शहजादी अनाशा को हलाक करने में कामयाब हो जाएगा, बल्कि वो आपको भी आसानी से हलाक कर देगा। मुहाफिज बोने ने कहा, क्या गाशम देव को हलाक करने के लिए मुझे कोई ख़ास तरीक़ाकार इख्तियार करना होगा? उमरू ने पूछा। हाँ आका, मुहाफिज बोने ने कहा, और फिर वो उमरू अय्यार को गाशम देव को हलाक करने के बारे में बताने लगा। उमरू अय्यार ने मुहाफिज बोने की तमाम बातें जहन नशीन कर लीं। वो गाशम देव जैसे जालिम को हर हाल में हलाक करने का इरादा कर चुका था, जिसने मासूम शहजादी अनाशा पर मौत का इस कदर खौफ तारी कर रखा था। और फिर अब इस गाशम देव ने उमरू अय्यार को भी हलाक करने की कोशिश की थी। यह तो उमरू अय्यार की किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक़्त पर उसकी ज़मील के मुहाफिज बोने ने उसे बचा लिया था, वरना गाशम देव ने उमरू अय्यार को हलाक करने की कोई कसर न छोड़ी थी। शहजादी अनाशा कमरे से निकलने ही लगी थी कि उसे ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग की हदायत याद आ गई, जिन्होंने उसे सख्ती से हदायत दी थी कि चाहे कुछ हो जाए वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। अगर उसने किसी को गाशम देव के बारे में बताने की कोशिश की तो गाशम देव को इसका इल्म हो जाएगा और वो वाकई उसी वक़्त वहाँ आकर उसे और उसके माँ बाप को हलाक कर देगा। नेक बुजुर्ग की बात याद आते ही शहजादी रुक गई और वापस पलट आई। अलबत्ता उसके चेहरे पर मायूसी के गहरे साए थे। वो थके थके अंदाज में और अफसुर्दा सी होकर पलंग पर बैठ गई। उसकी आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले और वो रो रो कर अल्लाह ताला से माफ़िया मांगने लगी।
यहाँ तक कि रोते रोते उसे नींद आ गई और वो सो गई। उसे सोए हुए थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि ख्वाब में उसे वही सुनहरे लिबाते वाले बुजुर्ग दिखाई दिए जिन्होंने पहले भी ख्वाब में आकर उसे तसल्ली दी थी। ओ बुजुर्ग बाबा, आप! नेक बुजुर्ग को देखकर शहजादी ने चौंक कर और खुश होते हुए कहा। साथ ही उसने उन्हें सलाम भी किया। हाँ बेटी, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। नेक बुजुर्ग ने उसके सलाम का जवाब देते हुए शफकत भरे लहजे में कहा। बाबा, वो गाशम देव आया था। और शहजादी अनाशा ने डरे डरे से लहजे में कहा, मैं जानता हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम घबराओ नहीं। गाशम देव एक मक्कार और जालिम देव है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मौत का वक़्त करीब आ गया है, अब वो बच नहीं सकता। नेक बुजुर्ग ने कहा। ओ बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? शहजादी अनाशा ने खुश होते हुए कहा। हाँ बेटी, मैंने तुम्हें जिस उमरू अय्यार के बारे में बताया था उसे सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। तुम्हारे साथ साथ गाशम देव उमरू अय्यार को भी हलाक करना चाहता है, इसलिए उमरू अय्यार को अब तुम्हारी और अपनी जान बचाने के लिए गाशम देव को हर सूरत में हलाक करना होगा। नेक बुजुर्ग ने कहा और उन्होंने शहजादी अनाशा को उमरू अय्यार के बारे में सारी तफसील बता दी और उसे यह भी बता दिया कि गाशम देव को उमरू अय्यार कैसे हलाक कर सकता है। उन्होंने शहजादी अनाशा से कहा कि सुबह जब गाशम देव आए तो वो उससे साफ कह दे कि वो उससे शादी नहीं करेगी। उसका जवाब सुनकर गाशम देव गज़बनाक हो जाएगा और उसे जादू से बेहोश करके अपने साथ जर्द पहाड़ियों के गार में ले जाएगा। इससे पहले कि गाशम देव तुम्हें हलाक करे, उमरू अय्यार वहाँ पहुँच जाएगा और गाशम देव को हलाक कर देगा। नेक बुजुर्ग ने कहा तो उसकी बातों से शहजादी अनाशा मुतमईन हो गई। नेक बुजुर्ग ने उसे चंद मज़ीद हदायत दी और उससे सोए रहने की ताकीद करके चले गए। शहजादी अनाशा अब वाकई बेफिक्री और इत्मीनान की नींद सो रही थी। सुबह जब वो जागी तो कमरे में गाशम देव को देखकर वो फ़ौरन उठ बैठी। गाशम देव, तुम इतनी सुबह आ गए? शहजादी अनाशा ने हैरत और गुस्से से कहा। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं सुबह सवेरे आ जाऊंगा। गाशम देव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, शहजादी अनाशा ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर क्या फ़ैसला किया है तुमने? गाशम देव ने शहजादी अनाशा को गौर से देखते हुए कहा। कैसा फ़ैसला? शहजादी अनाशा ने अनजान बनकर कहा। यही कि तुम हलाक होना चाहती हो या मुझसे शादी करके ज़िंदा रहना चाहती हो? गाशम देव ने पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा क्या जवाब होगा? शहजादी अनाशा ने कहा। अक्लमंदी तो इसी में है कि तुम मुझसे शादी करने की हामी भर लो। इससे एक तो तुम्हारी जान बच जाएगी, दूसरे तुम पर्लिस्तान की सबसे बड़ी देवनगरी की मलका बन जाओगी। वहाँ तुम सारी ज़िंदगी ऐशो आराम से रहोगी। गाशम देव ने कहा। मैं तुम पर और तुम्हारी देवनगरी पर 1000 बार लानत भेजती हूँ। गाशम देव, शहजादी अनाशा ने इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा तो उसकी बात सुनकर गाशम देव बुरी तरह से उछल पड़ा। क्या कहा तुमने? गाशम देव ने चीखते हुए कहा। तुम मुझे एक बार तो क्या 1000 बार भी हलाक कर दो, मगर मैं तुमसे कभी और किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगी। गाशम देव, शहजादी अनाशा ने कहा तो गाशम देव का चेहरा गैज़ो गज़ब से बिगड़ता चला गया। उसकी आंखें यकलख सुरख हो गई थी। शहजादी, तुम गाशम देव ने गरजते हुए कहा। मुझे हलाक कर दोगे गाशम देव? मुझे मरना तो कबूल है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। शहजादी अनाशा ने कहा। तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो शहजादी। मैं तुम्हें ज़िंदा रखना चाहता था, मगर अब मैं तुम्हें इस कदर भयानक और खौफनाक मौत मारूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गाशम देव ने गरजते हुए कहा। मैं मौत से नहीं डरती, एक ना एक दिन हर इंसान को मरना है। अगर मेरी मौत तुम्हारे हाथों लिखी हुई है तो मैं क्या कर सकती हूँ? शहजादी अनाशा ने पुरसकून लहजे में कहा तो गाशम देव ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। वो चंद लम्हे शहजादी अनाशा को खूनी नज़रों से घूरता रहा, फिर उसने झपटकर शहजादी अनाशा को पकड़ लिया। उसने जिस बुरी तरह से झपटकर शहजादी अनाशा को पकड़ा था, शहजादी अनाशा के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ शहजादी, गाशम देव ने गरजते हुए कहा। इससे पहले कि शहजादी की चीख सुनकर
कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आता। गाशम देव ने शहजादी अनाशा पर फूंक मारी तो शहजादी अनाशा बेहोश हो गई। गाशम देव ने एक और मंत्र पढ़ा और शहजादी अनाशा को लेकर अचानक वहाँ से गायब हो गया। जंबील के मुहाफिज बोने ने उमरू अय्यार को बताया था कि जर्द पहाड़ियाँ वहाँ से कोसों दूर हैं, जहाँ जाने के लिए उसे सुनहरी जूतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गाशम देव सुबह के वक़्त शहजादी अनाशा को लेकर उन जर्द पहाड़ियों में पहुँच जाएगा। उमरू अय्यार को उनका वहीं इंतज़ार करना होगा। जब गाशम देव शहजादी अनाशा को लेकर पहाड़ी गार में चला जाएगा, तब उमरू अय्यार को भी उसके पीछे जाना होगा। चुनाचे उमरू अय्यार ने जंबील से सुनहरी जूतियाँ निकाल ली और उनकी मदद से हवा में उड़ता हुआ जर्द पहाड़ियों में पहुंच गया, जहां हर तरफ जर्द रंग की पहाड़ियां ही पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। उमरू अय्यार को उन पहाड़ियों में एक ऊंची दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ी दिखाई दी तो वो उस तरफ बढ़ गया। उस पहाड़ी में वाकई एक बहुत बड़ा गार था जो दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। गार इतना चौड़ा था कि उसमें लंबे कद का देव भी आसानी से दाखिल हो सकता था। उमरू अय्यार को चूंकि मुहाफिज बोने ने बता दिया था कि गाशम देव शहजादी अनाशा को हलाक करने के लिए इसी गार में आएगा, इसलिए वह उस गार के इर्द गिर्द घूमने लगा। जंबील के मुहाफिज बोने ने उमरू अय्यार से कहा था कि गार में जाकर उसे गाशम देव को अपनी अय्यारी के जाल में फंसाना पड़ेगा। गाशम देव के मुंह में सुर्ख रंग का एक आतिशी मोती है, जिसकी वजह से वह मुंह से आग उगल सकता है। उमरू अय्यार को सबसे पहले उसके मुंह से उस मोती को निकालना होगा। इसके बाद अय्यारी से गाशम देव के दाएं हाथ में मौजूद कड़े को उतरवाना होगा और फिर उमरू अय्यार को गाशम देव के साथ तलवारबाजी का मुकाबला करना होगा। गाशम देव को हलाक करने के लिए ज़रूरी था कि उमरू अय्यार उससे तलवार का मुकाबला करते हुए पहले उसकी दाएं फिर बाएं टांग काटते, फिर उसके सर पर मौजूद सींग को तोड़ते और फिर उसकी गर्दन उड़ाते। गार में दाखिल होते वक्त उमरू अय्यार को भी ख़तरा हो सकता था। उमरू अय्यार को गाशम देव के सामने ज़ाहरी हालत में जाना था। गाशम देव आग की फवार मारकर उसे हलाक भी कर सकता था और उस पर जादुई हमले भी कर सकता था, मगर उमरू अय्यार भला इन ख़तरात से डरने वाला कहाँ था। वो शिद्दत से गाशम देव को हलाक करने के लिए वहाँ उसका इंतज़ार करने लगा। हाँ, ये गाशम देव आखिर कब आएगा? इसका इंतज़ार करते करते मैं तो बूढ़ा हो जाऊँगा, उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा। उसने रात इसी तरह मुहाफिज बोने से बातें करते हुए गुजार दी थी। बस आका, कुछ देर और, गाशम देव यहाँ आने ही वाला है। जंबील के मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई थी। एक बात बताओ मुहाफिज बोने, उमरू अय्यार ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा। पूछें आका, जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा। तुमने बताया है कि गाशम देव देवों का बादशाह है, क्या इस बादशाह देव के पास कोई ख़जाना है? उमरू ने पूछा। ख़जाना? जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा। हाँ, मैंने सुना है कि आम देवों के पास बेशुमार ख़जाने होते हैं। ये सोने और चांदी के साथ साथ हीरों के अंबार भी अपने पास रखते हैं। गाशम देव तो फिर देवों का बादशाह है, उसका ख़जाना तो दूसरे देवों से कहीं ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। उमरू ने कहा। गाशम देव का ख़जाना उसकी देवनगरी में है आका। उसका ख़जाना वाकई बेहद बड़ा है, बल्कि देवनगरी के तमाम देव अपने ख़जाने उसके पास जमा रखते हैं। जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा। ओ, फिर तो मुझे उस देव को जाकर उसकी देवनगरी में ही हलाक करना चाहिए। उस देव ने मेरे हाथों हलाक होना ही है तो देवनगरी में मौजूद उसके ख़जाने भला किस काम के रहेंगे? उमरू ने कहा। उस देव को इसी गार में हलाक किया जा सकता है आका। जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा। क्यों? यह इस कदर ज़रूरी क्यों है? उमरू ने पूछा। इस गार में रहकर एक नेक बुजुर्ग ने इबादत की थी, जिसकी वजह से यह गार मुकद्दस गार बन चुका है। गाशम देव जादुई ताकतों का मालिक है और वह वाकई बेहद ख़तरनाक और ताकतवर देव है। जब वह इस गार में आएगा तो उसकी आधी ताकतें गार से बाहर रह जाएंगी, जिसकी वजह से उस देव को हलाक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप गाशम देव को गार से बाहर हलाक करने की कोशिश करेंगे तो वो आप पर भारी पड़ सकता है, और बजाय इसके कि आप उसे हलाक करें, वो आपको हलाक कर देगा।
जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा, यह तो कोई बात ना हुई, मैं अय्यार ज़मा हूँ, मुझे हलाक करना उस शैतान देव के लिए भला आसान कैसे हो सकता है। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, आका, हर किसी की मौत उसके मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर ही वाक़ होती है। गाशम देव की मौत इसी गार में होगी, आप समझते क्यों नहीं। जंबील के मुहाफिज बोने ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही। उमरू ने कहा, आका, गाशम देव आ रहा है। अचानक जंबील के मुहाफिज बोने ने तेज़ आवाज़ में कहा तो उमरू अय्यार चौंक पड़ा। उसने सर उठाकर देखा तो उसे आसमान पर सब्ज़ रंग का एक बहुत बड़ा देव दिखाई दिया, जो तेज़ी से उड़ता हुआ उस तरफ आ रहा था। देव के सर पर लंबा और मुड़ा हुआ सींग था और उसने जर्द रंग का जांघिया पहन रखा था। उसने दोनों हाथों में एक खूबसूरत लड़की को उठा रखा था, जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था। लड़की की आंखें बंद थीं, शायद वो बेहोश थी। उमरू अय्यार ने चूंकि पहले से ही सुलेमानी चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए गाशम देव उसे देख नहीं सकता था। गाशम देव ज़मीन पर आया और फिर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ गार के दहाने की तरफ बढ़ने लगा। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। कदम उठाता हुआ वो जैसे ही उमरू अय्यार के करीब से गुजरने लगा, यकलख्त ठिठक कर रुक गया। उसके चेहरे पर हैरत उभर आई और वो इधर उधर देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे वहाँ उमरू अय्यार की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। उमरू अय्यार उसके बिल्कुल करीब था। गाशम देव को रुकते देखकर उमरू ने फ़ौरन सांस रोक लिया था। गाशम देव चंद लम्हे इधर उधर देखता रहा, फिर गार की तरफ बढ़ गया। जर्द पहाड़ी का गार अंदर से तारीक और दूर तक जाता दिखाई दे रहा था। उमरू अय्यार ने उसे गार में जाते देखा तो उसने जंबील से एक बड़ी सी मशल निकाली। उसने मशल पर फूंक मारी तो मशल में यकलख्त आग भड़क उठी। गार में गाशम देव दूर चला गया था, अलबत्ता उसके कदमों की धाम धाम उमरू अय्यार को साफ सुनाई दे रही थी। उमरू ने अल्लाह का नाम दिया और उस मशल को बाएं हाथ में पकड़कर गार में दाखिल हो गया। गार में दाखिल होने से पहले उसने कांधों से सुलेमानी चादर उतार कर जंबील में रख ली थी। गाशम देव शहजादी अनाशा को लिए हुए गार के आखिरी सिरे तक आ गया था। उसने एक जगह पत्थरों का ढेर देखा तो वह शहजादी अनाशा को लेकर ज़मीन पर बैठ गया। उसने शहजादी अनाशा को उन पत्थरों से टेक लगाकर लटा दिया। वो अभी शहजादी अनाशा को ज़मीन पर लिटा ही रहा था कि अचानक उमरू अय्यार बाएं हाथ में मशल लिए गार में आता दिखाई दिया। उमरू गाशम देव के अकब में था। कदमों की आवाज़ सुनकर गाशम देव ने पलट कर देखा और फिर उमरू अय्यार को देखकर वह बेख्तियार चौंक पड़ा। आदमजाद उमरू अय्यार, तुम? गाशम देव ने एक लम्हे में उमरू अय्यार को पहचान लिया। वो शहजादी अनाशा को ज़मीन पर लिटा चुका था और तेज़ी से उठकर खड़ा हो गया। वह खूनख्वार नज़रों से उमरू अय्यार को देख रहा था, जो बड़े इत्मीनान से मशल लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वहीं रुक जाओ उमरू अय्यार, वरना मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। गाशम देव ने उसे अपनी तरफ आते देखकर गरज कर कहा। साथ ही उसने मुंह खोलकर जोर से फूंक मारी तो उसके मुंह से आग की लंबी धार निकलकर उमरू अय्यार की तरफ बढ़ती चली गई। एक लम्हे के लिए उमरू अय्यार जैसे उस आग की लपेट में आ गया, मगर जैसे ही गाशम देव के मुंह से आग की धार निकलना ख़त्म हुई, उसे उमरू अय्यार बिल्कुल सही सलामत दिखाई दिया। ये क्या, ये उमरू अय्यार जिंदा कैसे है? मैंने इस पर आग फेंकी थी, इसे तो जलकर राख बन जाना चाहिए था। गाशम देव ने उमरू को सही सलामत देखकर हैरतज़दा लहजे में कहा, गाशम देव, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, मुझ पर हमला मत करना, मैं यहाँ तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उमरू ने ऊंची आवाज़ में कहा। कैसी बात, कैसी भलाई? गाशम देव ने कहा, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सचमुच तुम्हारा भला चाहता हूँ। उमरू ने आगे आते हुए कहा, मगर तुम यहाँ कैसे पहुँच गए और तुम जंगल में लगने वाली आग से कैसे बच निकले थे? गाशम देव ने कहा, बताता हूँ, सब बताता हूँ, मुझे करीब तो आ लेने दो। उमरू ने कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गाशम देव के करीब आ गया। बताओ, मेरी किस भलाई की बात कर रहे थे तुम? गाशम देव ने उसे खूनी नज़रों से घूरते हुए कहा, क्या तुम शहजादी अनाशा को यहाँ हलाक करने के लिए लाए हो?
उमरू ने कहा, हाँ, इस बदबख्त शहजादी ने मेरे इकलौते बेटे को हलाक कर दिया था। मैं इसे हलाक करके इससे अपने बेटे की मौत का इंतकाम ले रहा हूँ। गाशमदेव ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो गाशमदेव? मैं जानता हूँ कि तुम शहजादी अनाशा को बेहद पसंद करते हो और इससे शादी करके इसे अपनी मलका बनाना चाहते हो। उमरू ने कहा तो गाशमदेव चौंक पड़ा। तुम ये सब कैसे जानते हो? गाशमदेव ने हैरतज़दा लहजे में कहा, मैं माहिर इल्म नजूम हूँ, सरदार हकीमुल हुक्मा हूँ। इल्म नजूम और हिकमत में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता गाशमदेव। मुझे यह भी मालूम है कि शहजादी अनाशा ने तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से तुम गुस्से में आकर इसे हलाक करना चाहते हो। उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ, तुम ये भी जानते हो? मगर गाशमदेव ने कहा, गाशमदेव, अगर तुम चाहो तो तुम अब भी शहजादी अनाशा से शादी करके इसे अपनी मलका बना सकते हो। उमरू ने कहा, ओ, वो कैसे? गाशमदेव ने फ़ौरन कहा, शहजादी अनाशा ने तुम्हारी भयानक और खौफनाक शक्ल देखकर तुमसे शादी करने से इनकार किया था। अगर तुम खूबसूरत इंसान होते और तुम्हारी आंखों में प्यार होता तो शहजादी अनाशा तुमसे शादी करने से कभी इनकार ना करती। उमरू ने कहा, मैं देवों का बादशाह हूँ, मैं इंसान तो बन सकता हूँ, मगर मेरा चेहरा असल इंसानों जैसा और ख़ूबसूरत नहीं हो सकता। गाशमदेव ने कहा, उसके लहजे में मायूसी का अंसर था। तुम खूबसूरत बन सकते हो गाशमदेव। उमरू ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं वाकई खूबसूरत इंसान बन सकता हूँ? गाशमदेव ने कहा, हाँ, मेरे पास हिकमत के चंद ऐसे नुस्खे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान बना सकता हूँ। इस कदर खूबसूरत इंसान कि तुम्हें देखते ही शहजादी अनाशा खुद ही तुमसे शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी। उमरू ने अय्यारी से कहा तो गाशमदेव की आंखों में चमक सी आ गई। बहुत खूब, अगर तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हारा मुंह ख़जानों से भर दूंगा उमरू अय्यार। गाशमदेव ने खुश होते हुए कहा, तुम मेरी जान के दुश्मन हो और मुझे हलाक करना चाहते हो। मुझे भला क्या ज़रूरत है कि मैं तुम्हें खूबसूरत इंसान बनाऊं? तुम खूबसूरत इंसान बनकर शहजादी अनाशा को यहाँ से ले जाओगे और फिर मुझे हलाक कर दोगे। उमरू ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं उमरू अय्यार, अगर तुम मुझे खूबसूरत इंसान बना दो तो मैं तुम्हें हलाक नहीं करूँगा। गाशमदेव ने फ़ौरन कहा, वादा करते हो? उमरू ने कहा, हाँ, वादा, पक्का वादा। गाशमदेव ने फ़ौरन वादा करते हुए कहा, बहुत खूब, यह हुई ना बात। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे मुंह में जो आग उगलने वाला सुरख मोती है उसे मुंह से निकाल कर मुझे दे दो और अपने ये कंगन भी मुझे दे दो। मैं इन पर एक अमल करूँगा। फिर तुम जब मोती दोबारा मुंह में रखोगे और कंगन पहनोगे तो तुम जो ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। उमरू ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? गाशमदेव ने उसकी तरफ शक भरी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ, मुझे तुम्हारे गंजे सर की कसम, मैं तुम्हारे सामने एक दुबला पतला कमज़ोर सा इंसान हूँ। झूठ बोलकर मुझे तुम्हारे हाथों मरना है क्या? उमरू ने मासूम से लहजे में कहा, ठीक है, तुम वाकई मेरे सामने कोई हैसियत नहीं रखते। मैं तुम्हें किसी मच्छर की तरह मसल सकता हूँ। गाशमदेव ने कहा, बस तो फिर डर किस बात का? तुम ये दोनों चीज़ें मुझे दे दो और हाँ, तुम्हारे पास जितना ख़जाना है उस सारे ख़जाने को यहाँ ले आओ। उस ख़जाने में जितनी चमक होगी वो सारी की सारी चमक तुम्हारे चेहरे पर आ जाएगी और तुम इंसान ही नहीं, दुनिया के खूबसूरत देव भी बन जाओगे। इस कदर खूबसूरत कि तुम जैसा खूबसूरत देव पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। उमरू ने कहा, ओ, तुम कहीं मुझसे अय्यारी तो नहीं कर रहे? गाशमदेव ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अरे तौबा करो, तौबा, मेरे बाप बल्कि बाप के बाप की भी तौबा, जो मैं तुम जैसे ख़तरनाक और गंजे देव से अय्यारी करूं। उमरू ने फ़ौरन कानों को हाथ लगाते हुए कहा, सोच लो उमरू अय्यार, अगर तुमने मुझसे धोखा करने और अय्यारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी वक़्त हलाक कर दूंगा। गाशमदेव ने कहा, हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। उमरू ने कहा तो गाशमदेव चंद लम्हे
उमरू को गौर से देखता रहा। फिर उसने आंखें बंद की और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने ज़ोर से हाथ झटके तो अचानक गार में जैसे सोने, चांदी और हीरों के ढेर से लगते चले गए। इस कदर खजाना देखकर उमरू अय्यार की आंखें हैरत से फैल गई थीं। ओ, इतना बड़ा खजाना! जल्दी करो गाशम देव, इस खजाने के ढेर के पास जाकर खड़े हो जाओ और सुरख मोती और कंगन मुझे दे दो। उमरू ने कहा तो गाशम देव खजाने के ढेर के पास जा खड़ा हुआ। उमरू ने मशल बुझाई और जंबील में रख ली। गार में चूंकि बेशुमार हीरे मौजूद थे, इसलिए वहाँ तेज़ रोशनी फैल गई थी। गाशम देव ने मुंह से एक सुरख मोती निकाल कर उमरू को दे दिया और कंगन भी उसके हवाले कर दिया, जिसे उमरू ने फ़ौरन जंबील में डाल दिया था। अब बताओ मुझे क्या करना है? गाशम देव ने कहा तो उमरू ने फ़ौरन अपनी जंबील से तलवार हैदरी निकाल ली। अब तुमने क्या करना है गाशम देव? जो करना है मुझे करना है, उमरू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो गाशम देव चौंक पड़ा। क्या मतलब? गाशम देव ने कहा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत और गुस्सा आ गया था। गाशम देव, तुम्हारा सुरख मोती और कंगन मेरे कब्ज़े में है। अब तुम ना मुझ पर आग बरसा सकते हो और ना कोई जादुई वार कर सकते हो। तुम अब आम देव बन चुके हो। मैं तुम्हें यहाँ हलाक करने के लिए आया हूँ। आओ मेरा मुकाबला करो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उमरू ने कहा तो गाशम देव का चेहरा गैज़ो गज़ब से बिगड़ता चला गया। तुमने मुझे धोखा दिया। गाशम देव को तुमने धोखा दिया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा उमरू अय्यार, गाशम देव ने गरजते हुए कहा और खाली हाथों उमरू अय्यार पर झपट पड़ा। उसकी चूंकि तमाम जादुई ताकतें ख़त्म हो चुकी थीं, इसलिए वो अपनी जादुई ताकतें भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो उमरू अय्यार पर छलांगे मार मार कर झपटने लगा, मगर उमरू अय्यार के हाथ में चूंकि तलवार हैदरी थी, जिसकी वजह से गाशम देव उससे बचने की भी कोशिश कर रहा था। फिर उसने फ़िज़ा में हाथ मारा तो अचानक उसके हाथ में एक तलवार आ गई। देखता हूँ अब तुम मेरा मुकाबला कैसे करते हो, गाशम देव ने घुर्राकर कहा। साथ ही उसने उमरू को तलवार मारी, मगर उमरू अय्यार उछलकर एक तरफ हो गया। अगर वो ऐसा ना करता तो गाशम देव की तलवार से उसके यकीनन दो टुकड़े हो जाते। उमरू तेज़ी से घुमा। उसने तलवार मारकर गाशम देव के हाथ से तलवार गिरानी चाहिए, मगर गाशम देव होशियार था। वो उछलकर पीछे हट गया। फिर उसने उछलकर एक बार फिर उमरू पर हमला कर दिया। वो तलवार चलाने में माहिर मालूम हो रहा था। तलवार चलाते हुए वो उमरू अय्यार को जैसे पीछे धकेल रहा था। उसका तलवार वाला हाथ नहायत तेज़ी से चल रहा था और उमरू अय्यार तलवार हैदरी पर उसके वार रोकते हुए पीछे हटता जा रहा था। गाशम देव का अंदाज ऐसा था जैसे वह उमरू अय्यार को इसी तरह धकेलता हुआ गार से बाहर ले जाना चाहता हो। उमरू अय्यार ने जब यह महसूस किया तो उसने अचानक ज़मीन पर लौटनी लगाई और गाशम देव के पैरों के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ आ गया। गाशम देव बिजली की सी तेज़ी से पलटा, मगर उमरू अय्यार ने अब उसे मौका दिए बगैर तलवार हैदरी घुमाकर इस जोर से उसकी तलवार पर मारी कि गाशम देव की तलवार कटकर दूर जा गिरी। अपनी तलवार के दो टुकड़े होते देखकर गाशम देव बौखला गया था। उसने टूटी हुई तलवार एक तरफ फेंकी और फ़िज़ा में हाथ मारकर दूसरी तलवार हासिल करने की कोशिश की, मगर अब उमरू अय्यार भला उसे कहाँ मौका देने वाला था। उसने ज़मीन पर फिर लौटनी लगाते हुए तलवार हैदरी से गाशम देव की एक टांग काट दी। गाशम देव बुरी तरह से चीखने लगा, मगर उमरू ने उसकी चीखों की कोई परवाह न की। उसने गाशम देव की दूसरी टांग काटी और तलवार का भरपूर वार करके उसका सींग भी उड़ा दिया और फिर उसने गाशम देव की गर्दन काट कर उसे हलाक कर दिया। गाशम देव के हलाक होते ही उसके जिस्म में आग लग गई और वह वहीं जलकर राख हो गया। गाशम देव के मरते ही शहजादी अनाशा को होश आ गया। उसने जो वहाँ उमरू अय्यार और ख़जाने के ढेर देखे तो वह हैरान रह गई। उसने उमरू अय्यार से गाशम देव के बारे में पूछा तो उमरू ने उसे बताया कि उसने उसे हलाक कर दिया है। गाशम देव की हलाकत का सुनकर शहजादी अनाशा बेहद खुश हुई और उसने उमरू अय्यार का शुक्रिया अदा किया। उमरू ने गार से गाशम देव के ख़जाने समेटे और शहजादी अनाशा को लेकर गार से निकलता चला गया। उसने शहजादी अनाशा से भी वादा ले लिया था कि वो उसे उसके मुल्क पहुंचाएगा
तो वो उसे अपने माँ बाप से इनाम दिलवाएगी। शहजादी अनाशा ने फ़ौरन उससे वादा कर लिया। गाशिम देव के हलाक होने से उमरू अय्यार का घोड़ा भी असली हालत में आ गया था, जिसे उमरू ने ज़मील से बाहर निकाला और उस पर सवार हो गया। उसने शहजादी अनाशा को घोड़े के पीछे बिठाया और उसे लेकर मुल्क कारिस्तान की जानिब रवाना हो गया।